सदर तहसील के मंझरिया में थे और देख सकते हैं किस तरह सड़क से कितनी गहराई पे खनन हो रहा है। खनन अधिकारी को जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा 1 से 2 मीटर मानक है, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से ये गहराई है कि जहाँ पे आदमी अगर नीचे चला जाए तो ऊपर से दिखाई नहीं देगा। और लगभग इस तरह की एरिया है और लगातार एसडीएम साहब ने कहा कि 1 हफ्ते हो गए कार्रवाई करने के लिए, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई। और सही से सवाल ये है कि जब बाढ़ आती है तो यही जनता सड़क पे उतर जाती है कि कोई काम नहीं हुआ, लेकिन यही अधिकारी जो लगातार 12 महीना खनन करवाते हैं, ये इनकी कारगुजारी है कि पत्रक देने के बाद भी, प्रधान के द्वारा पत्रक देने के बाद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लगभग देख सकते हैं कितना गड्ढा है यहाँ पे। मानक की बात की जाती है, किस तरह से मानक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अधिकारी मौन है। यही अधिकारी जब बाढ़ आती है तो शासन प्रशासन की दुहाई देते हैं, लेकिन समय रहते अगर ये अधिकारी चेत जाते तो इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलती। और जो डोमिनगढ़ के लोग बाढ़ आते ही पलायन कर जाते हैं, वो यहाँ पे अपने घरों में सुरक्षित रहते। ये बाढ़ का एरिया है, इसको अनदेखी करने के बाद भी शासन प्रशासन के द्वारा 12 महीना यहाँ पे खनन करवाया जा रहा है। इस पे कहीं न कहीं देखा जाए सदर तहसील क्षेत्र का मामला है, मुख्यमंत्री के गृह जनपद गृह तहसील का मामला है और इस तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही। हम रोड से लगभग 20-25 फीट के नीचे है और अगर वहां से देखा जाए तो सड़क दिखाई नहीं दे रही है। इतना गड्ढा खन के यहाँ पे खनन माफियाओं के द्वारा कर दिया गया है और यही वो स्थिति है। हम दिखा सकते हैं आपको, यहाँ देख सकते हैं ये एरिया है यहाँ पे, लगभग ऊपर से कहीं अगर कोई आदमी खड़ा हो तो नीचे दिखाई नहीं देगा। तो ये स्थिति या सदर तहसील क्षेत्र के है, मुख्यमंत्री के जिले के। और जब हम खनन अधिकारी से बात किए तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का समय लग जाएगा दिखवाने में, लेकिन 4 साल से जो है यहाँ पे लोग, स्थानीय लोग बता रहे हैं, प्रधान है बता रहे हैं कि खनन हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे देखने और दिखवाने की नौबत उनको समझ में नहीं आई। देख उठाई जा रही है तो नहीं पता है अवैध खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका तो हमको आइडिया नहीं है। बशर्ते कि वहाँ पे परमिशन 2 जारी, 2 परमिशन जारी है तो एरिया निर्धारित होगा ना, कितने एरिया में खनन होगी, 1 मंडा 2 मंडा 1 एकड़। मतलब परमिशन है, परमिशन के अलावा अगर खुद रहे तो शिकायत आई है तो उसको चेक करा के जो भी रहेगा उसमें कार्रवाई। कब तक कार्रवाई होगी सर? कब तक कार्रवाई होगी? 1-2 दिन तो लग ही जाएगा। अच्छा। कितना फीट मानक है? मिट्टी उठाने का मानक कितना है? 2 मीटर तक है। 2 मीटर गहराई? 2 मीटर गहराई? हाँ। अच्छा। और ये एरिया कितना है, जैसे नदी से कितने दूरी पे और बंधे से कितने दूरी पे होना चाहिए? क्या हुआ? नदी और बंधे के से कितने दूरी पे होना चाहिए? नदी से ऐसा कोई दूरी नहीं, 50 मीटर हमारा जो नियम कहता है 50 मीटर है, लेकिन उनका सिंचाई विभाग क्या कहता है क्या नहीं वो कहते हैं, ये आइडिया नहीं है। ठीक है, तो कब तक इस पे कुछ ठोस कार्रवाई होगी? कब तक इस पे कुछ ठोस निर्णय लेंगे आप? मतलब कब तक इस पे कोई जांच करेंगे? कब तक इस पे मौके पे कोई आदेश करेंगे? ना आपको 1-2 दिन के अंदर हम देख लेंगे। ठीक। डोमिनगढ़ क्षेत्र में, और आपको बता दें कि जब बाढ़ की समस्या आती है तो डोमिनगढ़ सबसे पहले प्रभावित होता है, सदर तहसील क्षेत्र में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे खनन चलता है। यहाँ ग्रामीणों का, स्थानीय ग्रामीणों का कहना है, बगल के गाँव के प्रधान है, इनका भी कहना है कि जो है यहाँ पे रात भर खनन चलती है, जेसीबी पोकलेन से चलती है। जब हमारी खनन अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2 मीटर का मिट्टी उठाने का आदेश, लेकिन देख सकते हैं आप किस तरह 10-20 फीट के करीब जो है यहाँ पे मिट्टी उठाई गई है। अगर हम इसमें जाते हैं तो शायद हमारा शरीर न नजर आए अगर सामने से देखा जाती। देख सकते हैं किस तरह से ये लोग उतरे हैं और किस तरह से यहाँ की स्थिति है। लगातार इन लोगों का साफ कहना है कि लगभग 3-4 सालों से लगातार पूरी रात जो है यहाँ पे खनन चलती है। बगल के ग्राम के प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं, घुनघुन कोठा के प्रधान है। इन्होंने एसडीएम से लिखित शिकायत भी किया था, 1 हफ्ते हो गए, शिकायत पत्र भी इनके पास है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमारी खनन अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में दिखवाते हैं। क्या शिकायत किए थे आप सदर तहसील? शिकायत हमने ये किया था कि यहाँ खनन हो रहा है और मानक हिसाब से विरुद्ध हो रहा है खनन। आप देख सकते हैं कि 20 फीट से कम न होगा गहरा, और हमारे बंधा जो है यहाँ से 100 से 200 मीटर दूरी पे है। बगल में 100 मीटर पर राप्ती नदी है और जब भी बाढ़ आता है तो बंधे कट के हमारे गांव घुनघुन कोठा, डोमिनगढ़, मंझरिया, ये सब गाँव में डूब जाते हैं और तरीके से खनन हो रहा है। हमने एसडीएम महोदय साहब से शिकायत किया, हमने आश्वासन दिया कि इस पर हम जांच करवाते दिखाते हैं, मगर 1 हफ्ता आज हो गया, अभी इस पर कोई भी ना जांच हुआ ना कोई अभी कार्रवाई हुआ। अभी आप लोग कभी स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों ने यहाँ पे आके विरोध नहीं किया? हमने विरोध किया, बहुत विरोध किया, मगर कोई विरोध करने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हाँ, यहाँ के कुछ स्थानीय, कुछ निवासी लोग हैं मंझरिया के, जो उसको खुद मिली भगत से खनवा रहे हैं। एसडीएम साहब ने क्या कहा? आपने लिखित दिया? एसडीएम साहब ने कहा कि उसको हम दिखवा लेते हैं
और उसके बाद जांच करवा के उस पर कार्रवाई करते हैं। तो कब दिया था आपने एप्लीकेशन? आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, तो उन्होंने अभी तक कोई इस पे एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया अभी। उसके बाद आपने फोन किया था उनको? फोन हम खनन इंस्पेक्टर साहब को फोन किए थे, तो वो क्या तो कहे? वो कहे कि ठीक है इसको हम दिखवाते हैं। हाँ। तो वो भी अभी कोई रिस्पांस न दिया, ना कोई अभी उच्च अधिकारी आया, ना कोई जांच करने के लिए, ना कोई देखने के लिए कैसे खनन हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। बस और तरीके से हो रहा है, कोई भी अभी कार्रवाई नहीं हुआ। कब से खनन शुरू होती है यहाँ पे? खनन लगभग यहाँ से रात में 9 बजे से हो जाता है, कब तक चलती है? सुबह 6 बजे तक। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यही क्या नाम है आपका? विकास यादव। कब से चलता है खनन ये? 9 बजे से चलता है, सुबह 6 बजे तक है। 6 बजे तक। आपने उनका विरोध किया? विरोध किए, सुनवाई नहीं होती। सीएम सिटी है ये, हाँ। मुख्यमंत्री जी की इलाका है, कुछ सुनवाई नहीं होती है। हम लोग आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी हम ये बताइए कब से यहाँ पे खनन चल रहा है? 9 बजे से स्टार्ट होता है, सुबह 6 बजे तक यहाँ खनन होता है। कब से, कई सालों से हो रहा है? सर यहाँ तकरीबन 5-6 साल से खनन हो रहा है। बारह महीना खनन चल रहा 12 महीना होता है सर खनन यहाँ है। पे। आप लोग ने स्थानीय स्तर पर विरोध नहीं किया? बहुत बार सर किए विरोध, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई ग्रामीणों ने के जाने के बाद भी नहीं? कोई नहीं सर। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी, क्या नाम है आपका? अनिल यादव। क्या यहाँ पे खनन कब से चल रहा है? कब? यहाँ से 9 बजे रात यहाँ स्टार्ट होती है, सुबह 6 बजे तक। सुबह 6 बजे। हाँ, यहाँ उतनी ही दिक्कत नहीं है। रियलिटी कहीं और का है, खनते कहीं और है, मानक कुछ और है, खनन अवैध किया जाता है। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, कुछ लोग यहाँ मंझरिया निवासी, वही लोग यहाँ कुछ पैसा लेकर खनवाते हैं। अभी यहाँ पर जब कटान करने लगी नदी, तो यही जनता विरोध करेगी सरकार का कि यहाँ कटान हो रही है। अब हम लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। तो हम चाहते हैं शासन प्रशासन से इसको जांच करके इसको रोका जाए, अवैध खनन को। तो अभी तक आप लोगों ने स्थानीय स्तर पर कभी ग्रामीणों ने यहाँ पे आके विरोध हम किया? लोग बहुत विरोध किए हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा पैसे वाले हैं, पैसा कहते हैं ऊपर से नीचे तक पहुंचाते हैं, कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं। पुलिस से शिकायत की आप? प्रशासन से लोग शिकायत पुलिस वाले से भी किए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ही कहती है कि राजस्व का मामला है, इसमें सही भी गलत भी नहीं है। हम लोग एसडीएम साहब से और इंस्पेक्टर साहब से हम लोग बात भी किए हैं, वो लोग कहे का आश्वासन दिए कि हम लोग कार्रवाई तो करेंगे। हम इस समय सदर तहसील क्षेत्र के मंझरिया में थे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे खनन का काम चल रहा है। लगातार यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि 12 महीने यहाँ पे खनन चलता है, 12 महीने खनन चलता है और रात को चलता है। हमने खनन अधिकारी से बात की तो उनका साफ कहना था कि जो मानक है वो काफी कम है, लेकिन देख सकते हैं आप किस तरह 10-20 फीट की गहराई पे यहाँ पे खनन चल रहा है और लंबे समय से लोग बता रहे हैं कि कई सालों से ये खनन चल रहा है। तो कहीं न कहीं देखा जाए कि ये जो खनन का, हमने खनन अधिकारी से बात हुआ तो उनका साफ कहना है कि हम 1-2 दिन में दिखवाते हैं, लेकिन सदर एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद भी, पत्रक देने के बाद भी अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और 1 हफ्ते बीत गए।